ड्रामा के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रामा की फीमेल लीड लिली एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है। अचानक लिली को बॉस के ऑफिस में बुलाया जाता है और फिर लिली की फ्रेंड उससे कहती है कि बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने हॉस्पिटल की सारी नर्सेस को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद लिली चेन को देखती है और वो उसे देखते ही हैरान रह जाती है और अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली की पास्ट लाइफ में चेन पहली बार उससे हॉस्पिटल में मिलता है। लिली चेन का ट्रीटमेंट करती है और फिर चेन को लिली बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और हॉस्पिटल में वो लिली के साथ रोमांस करता है। कुछ दिनों बाद चेन लिली के पीछे पड़ जाता है और उसे अपने घर ले जाता है और लिली के साथ बदतमीजी करता है। लिली बहुत गुस्से में आ जाती है और वो घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच लिली सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। प्रेजेंट सीन में लिली अपने दिल में सोचने लगती है कि मेरी पास्ट लाइफ में चेन मेरे पीछे पड़ गया था और उसकी वजह से मैं मर गई थी। अब मैं रीबॉर्न हो गई हूँ और मुझे जिंदगी जीने का एक और मौका मिला है, लेकिन इस जिंदगी में मैं चेन को अपनी जिंदगी को खराब नहीं करने दूंगी और उससे दूर रहूंगी। इसके बाद चेन का असिस्टेंट वहां पर आता है और चेन से कहता है कि हॉस्पिटल में एक डायमंड इयररिंग मिला है और हमें पता नहीं चल रहा कि ये इयररिंग किसका है। लिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो इयररिंग उसका होता है। इसके बाद चेन लिली के पास आता है और उससे कहता है कि क्या ये इयररिंग तुम्हारा है। लिली झूठ बोल देती है और चेन से कहती है कि ये इयररिंग मेरा नहीं है। इसके बाद चेन लिली से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि ये इयररिंग किसका है। लिली चेन को कहती है कि कल रात मैं ड्यूटी कर रही थी और इमरजेंसी रूम में एक औरत ट्रीटमेंट के लिए आई थी। मुझे लगता है कि ये इयररिंग उसी औरत का है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जो लिली की पास्ट लाइफ का होता है। लिली हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रही होती है और तभी वो एक सीनियर डॉक्टर से मिलती है। वो डॉक्टर लिली को कॉफी देता है और उससे कहता है कि आज रात तुम्हें नाइट ड्यूटी करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ड्यूटी को अच्छे से कंप्लीट करोगी। इसके बाद लिली रेस्ट करने के लिए अपने रूम में जाती है। चेन पहले से उस रूम में छुपा हुआ होता है और उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है। फिर चेन लिली से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। लिली चेन का ट्रीटमेंट करती है और फिर अचानक चेन लिली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। प्रेजेंट सीन में लिली चेन से कहती है कि ये इयररिंग मेरा नहीं, इसलिए ये इयररिंग जिस औरत का भी है तुम उसे जाकर दे देना। चेन लिली को देखने की कोशिश करता है लेकिन वो लिली का चेहरा ठीक से नहीं देख पाता। तभी वहां पर चेन का असिस्टेंट आ जाता है और वो किसी काम से चेन को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद लिली हॉस्पिटल से बाहर आती है और रास्ते में वो सोचने लगती है कि शुक्र है कि चेन ने मुझे नहीं पहचाना। मैं अपनी न्यू लाइफ में चेन को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। पिछली जिंदगी में चेन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसकी वजह से मेरी डेथ भी हो गई। अचानक लिली एक आंटी से टकरा जाती है और उस आंटी को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। लिली आंटी की चोट पर मेडिसिन लगाती है और उन्हें कहती है कि आपको हॉस्पिटल जाकर ठीक से ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। इसके बाद चेन की मॉम घर चली जाती हैं और वो चेन का घर पर इंतजार कर रही होती हैं। तभी चेन घर आता है और वो अपनी मॉम को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जब चेन बहुत छोटा था तो उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। प्रेजेंट सीन में चेन की मॉम उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, मैं 22 साल बाद तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। चेन अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, प्लीज यहाँ से चली जाइए। दूसरी तरफ लिली अपने घर चली जाती है और अचानक लिली का भाई उसके सामने आ जाता है। लिली अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ में लिली के भाई की डेथ हो जाती है और चैन वहां पर आता है और लिली उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा भाई मेरी वजह से मर गया। चैन लिली से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा भाई मेरी वजह से नहीं मरा।
प्रेजेंट सीन में लिली अपने भाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके लिए खाना बनाती है। लिली का भाई और वो बैठकर खाना खाते हैं और लिली अपने भाई से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि हम दोनों को विलेज वापस चले जाना चाहिए। लिली का भाई उससे कहता है कि शहर में मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, इसीलिए मैं गाँव वापस नहीं जाना चाहता, और वैसे भी मैं तुम्हारी शादी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। लिली अपने भाई से कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। तभी लिली को चैन की मॉम की कॉल आती है और वो लिली को मिलने के लिए बुला लेती है। थोड़ी देर बाद लिली चैन की मॉम से मिलने के लिए जाती है और उनसे कहती है कि क्या आपकी चोट पर दर्द हो रही है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। चैन की मॉम लिली से कहती है कि मेरा बेटा तुमसे मिलना चाहता है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और लिली चैन को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है। फिर लिली ग्लासेस पहन लेती है और अपने दिल में सोचती है कि अगर मैं ग्लासेस पहन लूंगी तो चैन मुझे नहीं पहचान पाएगा। फिर लिली चैन से कहती है कि आपकी मॉम को बहुत ज्यादा चोट आ गई है, आपको इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। चैन लिली से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, क्या कुछ दिनों पहले जब मुझे चोट लगी थी और मैं हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने आया था तो तुमने मेरा इलाज किया था। लिली कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, मैंने तो अभी तुम्हें पहली बार देखा है। इसके बाद चैन की मॉम लिली से कहती हैं कि हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। लिली कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और मुझे घर वापस जाना है। चैन लिली को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लिली उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। इसके बाद चैन की मॉम उससे कहती हैं कि क्या ये लड़की तुम्हें पसंद है। चैन कहता है कि मैं इस लड़की को ठीक तरह से जानता नहीं। फिर चैन की मॉम उसे बताती हैं कि ये तुम्हारे हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है। चैन अपने दिल में सोचने लगता है कि लिली मुझसे छुपने की कोशिश क्यों कर रही है, क्या ये मुझे पहले से जानती है। इसके बाद लिली अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ चैन अपने रूम में वर्कआउट कर रहा होता है और तभी चैन के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो चैन को बताता है कि जिस रात आपको चोट आई थी उस रात की हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज रिकवर कर ली गई है। चैन अपने असिस्टेंट से कहता है मैं कुछ देर बाद ऑफिस वापस जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम नर्स लिली को मेरे ऑफिस में भेज दो। थोड़ी देर बाद लिली चैन के ऑफिस में जाती है और चैन उससे कहता है कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज रिकवर हो गई है और मैं जानता हूँ कि उस रात तुमने ही मेरा ट्रीटमेंट किया था। लिली कहती है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। इसके बाद चैन लिली को जबरदस्ती अपने कंप्यूटर के सामने बिठा देता है और लिली सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वीडियो खोल लेती है। लिली बहुत ज्यादा डरी होती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस वीडियो में चैन उसका चेहरा देख लेगा। लिली वो वीडियो देखती है और उस वीडियो में लिली नहीं बल्कि कोई और औरत होती है। इसके बाद लिली अपने दिल में सोचने लगती है कि मेरे फ्रेंड ने एक एआई प्रोग्रामर को ये वीडियो सेंड कर दी थी और उसने तो बहुत अच्छा काम किया, मेरे चेहरे की बजाय इस वीडियो में तो किसी और औरत का चेहरा दिखाई दे रहा है। अब चैन को इस बात का कभी भी पता नहीं चलेगा कि उस रात मैंने उसका ट्रीटमेंट किया था। कुछ देर बाद लिली अपने घर जाती है और वो देखती है कि उसका भाई घर में बेहोश पड़ा हुआ है। फिर लिली अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर लिली को बताता है कि आपके भाई को कैंसर हो गया है और आपके भाई के इलाज के लिए आपको 1 मिलियन की जरूरत है। लिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने भाई के पास हॉस्पिटल रूम में जाकर बैठ जाती है और अपने दिल में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में तो चैन ने मेरे भाई को मर्डर किया था, इस जिंदगी में मेरे भाई को कैंसर कैसे हो सकता है। इसके बाद लिली का भाई उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल दिया है। लिली अपने भाई से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर बाद लिली घर वापस चली जाती है और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम लोगों से बात करो और डोनेशन इकट्ठा करो। थोड़ी देर बाद लिली अपना इयररिंग ऑनलाइन सेल करने के लिए एक वेबसाइट पर डाल देती है। लिली के इयररिंग का दूसरा हिस्सा चैन के पास होता है और जैसे ही चैन लिली का इयररिंग वेबसाइट पर देखता है तो वो उस इयररिंग को खरीदने की कोशिश करता है। लिली चैन के साथ डील कर लेती है और अपना इयररिंग बेच देती है। थोड़ी देर बाद
लिली अपने भाई से मिलने के लिए जाती है और उससे बताती है कि मैंने अपना पिंक इयररिंग बेचा है और कोई बहुत बड़ा बेवकूफ था, उसने मुझे एक मामूली से इयररिंग के बदले में बहुत सारे पैसे दे दिए। दूसरी तरफ चेन का असिस्टेंट उसे इयररिंग देता है और चेन वो पिंक इयररिंग देखकर कहता है कि ये इयररिंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस लड़की का था जिसने मेरा उस रात ट्रीटमेंट किया था। मुझे लगता है कि ये वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद चेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की की लोकेशन ट्रैक करो, मुझे इससे फौरन मिलना है। थोड़ी देर बाद चेन अपने घर चला जाता है और चेन की मॉम उससे कहती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि चेन जब बहुत छोटा था तो वो खाना नहीं खा रहा था और अपने डैड से कहता है कि मुझे अपनी मॉम की बनाया हुआ खाना खाना है। चेन के डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई है और अब तुम्हें कभी भी अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना नहीं मिलेगा। प्रेजेंट सीन में चेन अपनी मॉम से कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना। चेन की मॉम उससे कहती हैं कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है, अगर तुम चाहते हो तो मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा सकती हूँ। चेन अपनी मॉम से कहता है कि आप मेरे डैड को छोड़कर भाग गई थी, मैं अब किसी लड़की से धोखा नहीं खाना चाहता, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। इसके बाद चेन अपने रूम में चला जाता है और सोचने लगता है कि सब मुझे धोखा क्यों देते हैं और मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। तभी चेन का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है कि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं उसकी लोकेशन हमने ट्रैक कर ली है। थोड़ी देर बाद चेन हॉस्पिटल जाता है और वो लिली को ढूंढने की कोशिश करता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद चेन उस लड़की को कॉल करता है जिससे उसने इयररिंग खरीदा था और जब वो कॉल मिलाता है तो लिली उसकी कॉल पिक करती है। चेन ये देखकर हैरान रह जाता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि लिली है। इसके बाद लिली शाओ को लेकर हॉस्पिटल रूम की तरफ जाती है और चेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि लिली के साथ ये लड़का कौन है, अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो, मुझे इन दोनों के बारे में सब जानना है। थोड़ी देर बाद चेन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि मैंने लिली के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। लिली के साथ जो लड़का है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि उसका दोस्त शाओ है। बचपन में लिली के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था और लिली एक ऑर्फनेज में चली गई थी। ऑर्फनेज जाकर लिली बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और फिर वो ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल में गई थी। वहां पर उसकी शाओ के पेरेंट्स से मुलाकात हुई और शाओ के पेरेंट्स ने लिली को अडॉप्ट कर लिया। बचपन से शाओ और लिली एक ही घर में बड़े हुए हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे के रियल ब्रदर और सिस्टर नहीं हैं। मुझे लगता है कि शाओ लिली को पसंद करता है। इसके बाद शाओ के पेरेंट्स की डेथ हो गई और शाओ और लिली एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहने लगे। शाओ को कैंसर हो गया है और इस वजह से लिली बहुत ज्यादा परेशान है और शाओ की ट्रीटमेंट के लिए लिली को 1 मिलियन की जरूरत है और इस वजह से वो जगह जगह पार्ट टाइम जॉब्स कर रही है। थोड़ी देर बाद लिली एक बार में चली जाती है और वहां पर वो एक क्लाइंट को ड्रिंक सर्व कर रही होती है। वो लड़का लिली के साथ बदतमीजी करने लगता है और तभी वहां पर चेन आ जाता है और वो उस लड़के से कहता है कि तुम लिली के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। वो लड़का चेन का फ्रेंड होता है और वो चेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और चेन को कहता है कि तुम भी हमारे साथ यहाँ पर बैठकर एंजॉय क्यों नहीं करते। चेन अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर बैठ जाता है और फिर चेन का फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने सुना है कि जिस लड़की ने उस रात तुम्हारा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया था तुम्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, क्या तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। चेन कहता है कि हाँ, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी, इसी वजह से मैंने उसके साथ रोमांस किया था। इसके बाद चेन का फ्रेंड उससे कहता है कि क्या तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो। चेन कहता है कि अगर वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उसे 10 मिलियन देने को तैयार हूँ। लिली लालच में आ जाती है और अपने दिल में सोचने लगती है कि क्या मुझे चेन को बता देना चाहिए कि मैं वही लड़की हूँ जिसे वो ढूंढ रहा है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि चेन लिली के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और लिली चेन से कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन चेन फिर भी उसके साथ बदतमीजी करता है।
प्रेजेंट सीन में लिली जमीन पर गिरे हुए पैसे उठा लेती है और फिर वो रूम से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी चैन अपना क्रेडिट कार्ड निकाल लेता है और लिली से कहता है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। इसके बाद लिली चैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे किस नहीं कर पाती और कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इसके बाद लिली रूम से बाहर चली जाती है और अचानक वो बार के अंदर एक साइन बोर्ड देखती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि 2 मिलियन का प्राइज मनी जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक लकी ड्रॉ किया जाएगा। लिली कुछ लड़कियों के साथ मिलकर लकी ड्रॉ में पार्ट लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां पर आता है और वो सबके सामने अनाउंस करता है कि लकी ड्रॉ की विनर और कोई नहीं बल्कि लिली है। लिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो 2 मिलियन का प्राइज लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो आदमी लिली से कहता है कि हमारे यहाँ पर एक सरप्राइज गेस्ट आए हुए हैं और तुम्हें उस सरप्राइज गेस्ट के साथ 14 दिन गुजारने होंगे। जब तुम 14 दिन उस लड़के के साथ गुजार लोगी तो तुम्हें 2 मिलियन दे दिए जाएंगे। तभी वहां पर सरप्राइज गेस्ट आता है, वो और कोई नहीं बल्कि चैन होता है। लिली चैन को देखकर हैरान रह जाती है और वो कहती है कि मुझे प्राइस मनी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन तभी लिली को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे भाई की सर्जरी 1 महीने के अंदर अंदर करनी होगी। अगर तुमने अपने भाई के हॉस्पिटल फीस पे नहीं किए तो हम तुम्हारे भाई का इलाज नहीं करेंगे। लिली बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है और फिर वो चैन से जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ 14 दिनों के लिए रहने के लिए तैयार हूँ। चैन लिली से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घर जाना होगा। लिली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर भी चलूंगी, लेकिन तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे और जैसे ही 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तुम मुझे पैसे दे दोगे। चैन कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद चैन लिली को लेकर अपने घर चला जाता है और लिली चैन के घर जाते ही अपने दिल में सोचती है कि इस लाइफ में भी मैं यहाँ पर आ गई। पास्ट लाइफ में चैन ने मेरे साथ इस घर में बहुत कुछ गलत किया था, मुझे यहाँ पर कभी नहीं आना था, लेकिन मजबूरी में मुझे दोबारा यहाँ पर आना पड़ गया। इसके बाद चैन लिली को लेकर अपने रूम में चला जाता है। लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो चैन से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। चैन कहता है कि तुम 14 दिनों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मुझे तुमसे दूर रहने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। लिली कहती है कि तुम्हें जिस लड़की ने हॉस्पिटल में बचाया था तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तुम्हें उस लड़की को चीट नहीं करना चाहिए, हम दोनों के बीच में कोई भी ताल्लुक नहीं, इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहो। चैन लिली से कहता है कि क्या तुम उस लड़की से जेलस हो रही हो। लिली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद लिली रूम से बाहर चली जाती है और चैन भी अपने कमरे में चला जाता है और वो लिली के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ लिली सोचती है कि मुझे चैन की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में जानना चाहिए, अगर वो मुझे अपने बारे में सब कुछ बताएगा तो मैं उसे अच्छे से इम्प्रेस कर पाऊंगी। थोड़ी देर बाद लिली चैन से मिलने के लिए चली जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां अच्छी लगती हैं। चैन कहता है कि मुझे क्यूट और स्वीट लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद हैं, तुम भी काफी ज्यादा क्यूट हो और मुझे लगता है कि मुझे तुम भी अच्छी लगने लगी हो। लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो चैन से कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ कोई भी रोमांटिक बात नहीं करोगे। चैन लिली से कहता है कि हम दोनों एक साथ 14 दिनों के लिए इस घर में रहने वाले हैं और हम एक कपल की तरह जिंदगी गुजारेंगे, इसीलिए हम दोनों के बीच में रोमांस तो होगा। लिली घबरा जाती है और चैन से कहती है कि मुझे प्राइज मनी जीतना है और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे 14 दिन कंप्लीट होने के बाद प्राइज मनी दोगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। चैन लिली से कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम दूसरे रूम में आराम से सो सकती हो। लिली चैन से कहती है कि बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को सो जाना चाहिए। चैन लिली से कहता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं। लिली कहती है कि मुझे बहुत पॉसेसिव लड़के पसंद हैं, अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे और मुझे अपने से कभी भी दूर ना जाने दे तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी।
चैन लिली से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। लिली चैन से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद लिली अपने रूम में चली जाती है और वो इंटरनेट पर सर्च करती है कि किसी लड़के का दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए। लिली अपने दिल में सोचती है कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे चैन का दिल जीतना होगा। अगर चैन मुझसे खुश रहेगा तो ही वो मुझे 2 मिलियन देगा और फिर मैं अपने भाई का ट्रीटमेंट करवा लूंगी। दूसरी तरफ चैन की मॉम उससे मिलने के लिए आती हैं और उससे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी शादी कर लो। चैन अपनी मॉम से कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। आप बहुत सालों पहले मेरे डैड को छोड़कर चली गई थी और इस वजह से मैं अब कभी भी किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। सब लड़कियाँ आप जैसी धोखेबाज होती हैं और मुझे यकीन है कि अगर मैंने किसी से शादी की तो वो लड़की भी मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद चैन अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में वो लिली से मिलता है। लिली चैन को देखकर घबरा जाती है और वो चैन को कहती है कि मैं किचन में पानी लेने के लिए जा रही थी। फिर लिली किचन में पानी लेने के लिए जाती है और वो चैन की घर की मेड से पूछती है कि चैन अपनी मॉम से नाराज क्यों रहता है। घर की मेड लिली को बताती है कि बचपन में चैन की मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। चैन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो हर वक्त अपनी मॉम को याद करता रहता था, लेकिन उसकी मॉम कभी भी घर वापस नहीं आई। इस वजह से चैन को अपनी मॉम से नफरत हो गई। बचपन में चैन के डैड अक्सर उस पर जुल्म किया करते थे। चैन के डैड उसे अक्सर डार्क रूम में बंद कर दिया करते थे और चैन बहुत ज्यादा डर जाता था और अपने डैड से रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज मुझे डार्क रूम में बंद मत कीजिए, लेकिन उसके डैड उस पर तरस नहीं खाते थे। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि चैन लिली को एक डार्क रूम में बंद कर देता है। लिली बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और चैन से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। चैन लिली से कहता है कि तुम घर से भागने की कोशिश क्यों करती हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इस वजह से मैंने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया है। प्रेजेंट सीन में लिली घर की मेड से कहती है कि चैन हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहता है, तो घर की मेड चैन को बताती है कि जब से मिस्टर चैन की मॉम उन्हें छोड़कर गई हैं, तब से उन्होंने अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं की। जब मिस्टर चैन 6 साल के थे तो उनकी मॉम ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उनकी 6th बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करेंगी, लेकिन चैन की बर्थडे के दिन उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई और फिर वो कभी भी घर वापस नहीं आई। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली की पास्ट लाइफ में लिली अपनी कार में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ जा रही होती है और तभी चैन उसे रोकने के लिए आ जाता है और उससे कहता है कि आज मेरी बर्थडे है, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई। प्रेजेंट सीन में लिली सोचने लगती है कि इसका मतलब है कि चैन उस दिन मुझसे इतना ज्यादा नाराज इसलिए हो गया था क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसकी बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद लिली अपने रूम में चली जाती है और चैन लिली को मैसेज करता है और कहता है कि आज रात 8 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगा, तुम्हें मुझे किस करना होगा। लिली हैरान रह जाती है और सोचती है कि चैन को क्या हो गया है, वो मुझे किस क्यों करना चाहता है। दूसरी तरफ चैन 8 बजे अपने बाथरूम में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि लिली ने अभी तक मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैंने तो उसे बोला था कि आज रात उसे मुझे किस करना होगा। थोड़ी देर बाद चैन लिली के रूम में चला जाता है और देखता है कि लिली अपनी फोटोज ले रही है। चैन लिली से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो, आज रात तुम्हें मुझे किस करना है। लिली चैन से कहती है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हें किस नहीं करना। इसके बाद चैन लिली को धमकी देता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और फिर 14 दिन गुजरने के बाद तुम्हें 2 मिलियन नहीं मिलेंगे और तुम अपने भाई का ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाओगी। फिर लिली मजबूर हो जाती है और वो चैन को किस करती है और चैन अपनी और लिली की कुछ फोटोज ले लेता है। कुछ देर बाद
लिली को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। थोड़ी देर बाद लिली हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर लिली को कहता है कि तुम्हारे भाई की सर्जरी करनी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें 30 लाख हॉस्पिटल फीस जमा करवानी होगी। लिली घबरा जाती है और वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज कुछ देर इंतजार कर लीजिए। डॉक्टर कहता है कि हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक तुम्हें सर्जरी से पहले पैसे जमा करवाने होंगे, नहीं तो तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। लिली डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। कुछ देर बाद लिली चैन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है और उससे कहती है कि मुझे अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? चैन लिली को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लिली से कहता है कि मेरी कुछ कंडीशंस हैं, अगर तुम मेरी कुछ बातें मान जाओ तो मैं तुम्हें ये पैसे देने को तैयार हूँ। लिली कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? चैन कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लिली हैरान रह जाती है और चैन से कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? चैन लिली को एयरिंग दिखाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये पिंक एयरिंग तुम्हारा है, और कुछ दिनों पहले जब मैं हॉस्पिटल आया था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो तुमने मेरा ट्रीटमेंट किया था, और फिर इसके बाद हम दोनों ने नाइट स्पेंड भी की थी। मुझे पता है कि तुम वही लड़की हो और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, इसीलिए हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लिली चैन से कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। चैन लिली से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे भाई के ट्रीटमेंट के पैसे नहीं दूंगा। लिली कहती है कि मेरा भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है और मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। चैन लिली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारा असली भाई नहीं है और उसके पेरेंट्स ने तुम्हें बचपन में अडॉप्ट किया था। अगर तुम एक गैर लड़के के साथ 18 साल तक एक ही घर में रह सकती हो तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? लिली चैन से कहती है कि वो मेरे भाई जैसा है, इसीलिए मैं उसके साथ घर में रह रही थी। चैन लिली से कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझे छोड़कर चली जाएं, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। लिली चैन से कहती है कि तुम इतने अमीर और हैंडसम लड़के हो, मुझे यकीन है कि तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? चैन लिली से कहता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो और मुझे कभी भी छोड़ के ना जाओ। लिली चैन की बात मान जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझे मेरे भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे दोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन लिली अपने भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है। लिली का भाई उससे कहता है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाऊंगा। लिली अपने भाई से कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल बिल्स पे कर दिए हैं और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लिली का भाई कहता है कि तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लिए? तो लिली कहती है कि तुम्हें पैसों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद लिली घर जाती है और चैन लिली को एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में अगर तुम कोई भी कंडीशंस ऐड करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। फिर लिली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो एक क्लॉज देखती है जिसमें चैन ने लिखा हुआ होता है कि लिली और चैन के बीच में कभी भी डिवोर्स नहीं हो सकती। लिली चैन से कहती है कि अगर शादी के बाद तुमने मुझे मारा या मेरे साथ और कुछ गलत किया तो फिर मुझे तुम्हें डिवोर्स देनी होगी, इसीलिए मैं ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। अगर मैंने ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो फिर मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दे पाऊंगी। चैन लिली से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करूंगा, और वैसे भी तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अगर मैंने कभी तुम्हें मारा तो तुम भी मुझे आगे से मारना और फिर हम दोनों के बीच का झगड़ा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लिली चैन से कहती है कि मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और कंडीशंस ऐड करना चाहती हूँ। चैन लिली से कहता है कि तुम जो चाहे ऐड कर सकती हो, और अगर मैंने इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन को ब्रेक किया या रूल्स को वायलेट किया तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो। फिर लिली अपने दिल में सोचने लगती है कि मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कंडीशंस ऐड करूंगी कि चैन उन्हें जरूर
जरूर वायलेट कर देगा और फिर हम दोनों के बीच में आसानी से डिवोर्स हो जाएगी। फिर चैन लिली से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज ही शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद लिली और चैन मैरिज ब्यूरो ऑफिस जाते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इसके बाद लिली चैन से कहती है कि मुझे अपने भाई को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाना है। चैन लिली से कहता है कि जल्दी घर वापस आ जाना, आज हम दोनों की वेडिंग नाइट है और हम दोनों को एक साथ रात गुजारनी है। लिली चैन से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं सोना। चैन कहता है कि मैं तुम्हारा घर पर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से घर वापस आ जाना। थोड़ी देर बाद लिली घर वापस आती है और चैन घर की मेड से कहता है कि लिली का सामान पैक करो और मेरे कमरे में उसका सामान शिफ्ट कर दो। लिली घबरा जाती है और चैन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं सोना चाहती, लेकिन चैन लिली को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। इसके बाद लिली घबरा जाती है क्योंकि चैन अपनी शर्ट उतार रहा होता है। लिली चैन से कहती है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये मेंशन किया है कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। चैन कहता है कि मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा, मैं तो शावर लेने के लिए जा रहा था। थोड़ी देर बाद चैन शावर लेकर आता है और फिर वो लिली के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली घबरा जाती है और चैन से कहती है कि अभी मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो। चैन लिली से कहता है कि फिक्र मत करो, जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। इसके बाद चैन लिली के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारी इजाजत है, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। फिर लिली चैन को इजाजत दे देती है और चैन लिली के साथ रोमांस करता है। लिली अपने दिल में सोचने लगती है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एक कंडीशन मेंशन की है, इस कंडीशन के मुताबिक अगर चैन ने मुझे फोर्स किया और मुझसे जबरदस्ती रोमांस किया तो मैं उसे डिवोर्स दे सकती हूँ। अब चैन मेरे साथ जबरदस्ती करेगा और फिर मैं उससे डिवोर्स लेने का कह दूंगी और उसे मजबूरी में मुझे डिवोर्स देनी भी होगी। फिर लिली चैन को पीछे हटाने की कोशिश करती है और चैन लिली की बात मान जाता है और उससे कहता है कि जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगी मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। लिली हैरान रह जाती है और वो चैन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करोगे। चैन लिली से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जब तक तुम मेरी वाइफ बनकर मेरे साथ रहोगी तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस दिन तुम मुझे टच करने की परमिशन दोगी उसी दिन मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा। इसके बाद लिली को अपनी पास्ट लाइफ का एक सीन याद आता है जब चैन जबरदस्ती लिली के सिंक के अंदर हाथ वॉश करवा रहा होता है और उससे कहता है कि तुम अपने हाथ अपने भाई शाओ को लगा कर आई हो और अब तुम्हारे हाथ गंदे हो गए हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारा शाओ के साथ कोई चक्कर चल रहा है, शाओ तुम्हारा असली भाई नहीं है, इसीलिए तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। लिली चैन से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चैन लिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। प्रेजेंट सीन में लिली सोचने लगती है पास्ट लाइफ में चैन को इस बात पर शक था कि मेरा और शाओ का कोई चक्कर चल रहा है, इसी वजह से वो हमेशा मुझे बुरी तरह ट्रीट करता था। अगले दिन लिली हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर लिली को बताता है कि तुम्हारा भाई अब बिल्कुल ठीक हो गया है और चैन ने अब्रॉड से मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स बुलवाए थे और उन एक्सपर्ट्स की वजह से तुम्हारे भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपने दिल में सोचने लगती है कि चैन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे भी चैन के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो भी खुश हो जाए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद लिली घर जाती है और चैन लिली को 2 मिलियन का चेक देता है और कहता है कि 14 दिन कंप्लीट हो गए हैं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मेरे साथ 14 दिन गुजारोगी तो मैं तुम्हें 2 मिलियन पे करूंगा, लेकिन अब हम दोनों की शादी हो गई है इसीलिए अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लिली चैन से कहती है कि मैं तुम्हें अपने भाई के ट्रीटमेंट की फीस वापस करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा भाई तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता। चैन लिली से कहता है कि तुम्हें पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ इस घर में रहना होगा। अगले सीन में कुछ महीने गुजर चुके होते हैं और लिली सुबह जागती है और सोचने लगती है कि इतने महीने गुजर गए लेकिन चैन ने कभी भी मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं चैन से कैसे
डिवोर्स लूंगी। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो लिली को बताता है कि तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो गया है और आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर लिली चैन से कहती है कि मैं आज अपने भाई से मिलने के लिए जा रही हूँ। चैन लिली से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे लगता है कि अब हमें तुम्हारे भाई को हमारी शादी के बारे में बता देना चाहिए। लिली चैन से कहती है कि मैं अभी अपने भाई को हमारी शादी के बारे में नहीं बताना चाहती। चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो और इसी वजह से तुम अपने भाई को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहती। लिली चैन से कहती है अगर मेरे भाई को पता चलेगा कि मैंने एक स्ट्रेंजर से शादी कर ली है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसीलिए मैं अपने भाई को अभी कुछ भी नहीं बताना चाहती। चैन लिली से कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारे भाई की हॉस्पिटल बिल्स पे कर दूंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी और मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। लिली चैन से कहती है कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने उसकी जान बचाने के लिए तुमसे शादी की थी। चैन लिली से कहता है कि हम दोनों की जब से शादी हुई है तब से क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है, फिर भी तुम मुझे इतना ज्यादा हेट क्यों करती हो। लिली चैन से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करती। थोड़ी देर बाद लिली अपने भाई शाओ से मिलने के लिए जाती है और शाओ लिली से कहता है कि तुमने मेरे हॉस्पिटल बिल्स कैसे पे किए। लिली कहती है कि तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। मैंने अपने एक फ्रेंड से पैसे बोरो किए थे और मैं जल्दी ही उसे पैसे वापस कर दूंगी। तभी लिली को चैन का मैसेज आता है और चैन लिली को मिलने के लिए बुला लेता है। इसके बाद लिली चैन के घर जाती है और चैन के घर के बाहर वो चैन की मॉम से मिलती है। चैन की मॉम लिली से कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुमने और चैन ने शादी कर ली है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। चैन 6 साल का था जब मैं उसे छोड़कर चली गई और जब वो 14 साल का हुआ तो उसके डैड की भी डेथ हो गई। चैन ने एक बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम हमेशा चैन के साथ रहो और उसे हमेशा खुश रखो। इसके बाद चैन की मॉम लिली को एक गिफ्ट देती हैं और कहती हैं कि 2 दिनों बाद चैन का बर्थडे है, अगर मैं उसे ये बर्थडे गिफ्ट दूंगी तो वो ये गिफ्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये गिफ्ट अपनी तरफ से चैन को दे दो। इसके बाद लिली घर के अंदर जाती है और चैन लिली से कहता है कि तुम 10 मिनट लेट हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। लिली चैन को चैन की मॉम का दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट दे देती है और चैन को इस बात का पता चल जाता है कि लिली जरूर उसकी मॉम से मिली होगी। फिर चैन लिली को कहता है कि आगे से तुम कभी भी मेरी मॉम से नहीं मिलोगी। लिली चैन को समझाती है और कहती है कि तुम्हें अब अपनी मॉम को माफ कर देना चाहिए, लेकिन चैन लिली से कहता है कि मैं अपनी मॉम को कभी भी माफ नहीं करूंगा, वो मुझे तब छोड़कर गई थी जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब जब वो मुझसे दोबारा मिलना चाहती हैं तो मैं उन्हें अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी दोबारा मेरी मॉम से कभी ना मिलो। दूसरी तरफ शाओ हॉस्पिटल में कुछ नर्सेस की बातें सुन लेता है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि चैन ने उसके हॉस्पिटल बिल्स पे किए थे। दूसरी तरफ लिली अपने रूम में बैठकर मोबाइल गेम्स खेल रही होती है और तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो लिली से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करोगी। लिली कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी प्लान कर सकती हूँ। तभी शाओ चैन के घर पर आ जाता है और वो लिली को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। लिली शाओ की आवाज सुनकर कहती है कि मेरा भाई यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद लिली शाओ से मिलने के लिए जाती है और शाओ लिली से कहता है कि तुम चैन के साथ उसके घर पर क्या कर रही हो। चैन शाओ को बताता है कि लिली और मेरी शादी हो चुकी है। शाओ लिली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि चैन ने जबरदस्ती तुमसे शादी की है और तुम मेरी वजह से इसके साथ रह रही हो। अगर चैन ने मेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए हैं तो हम चैन को उसके पैसे वापस कर देंगे, तुम्हें अभी मेरे साथ घर जाना होगा। फिर शाओ लिली को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और चैन शाओ से कहता है कि तुम लिली को यहाँ से लेकर नहीं जाओगे, लिली मेरी वाइफ है और वो मुझसे प्यार करती है, इसलिए वो मेरे साथ ही रहेगी। फिर लिली अपने भाई शाओ को कहती है कि तुम्हें अभी घर जाना चाहिए, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। फिर शाओ वहां से चला जाता है। लिली चैन से कहती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे भाई को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चैन लिली से कहता है कि क्या तुम मुझे इतना बुरा इंसान समझती हो कि मैं तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इसके बाद
लिली अपने भाई से मिलने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन लिली का भाई वहां पर नहीं होता। और फिर अचानक लिली को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि चेन का एक्सीडेंट हो गया है। लिली हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि शाओ बिल्कुल ठीक है और चेन हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ है। फिर चेन का असिस्टेंट लिली को बताता है कि आपके भाई शाओ का एक्सीडेंट होने वाला था और मिस्टर चेन बीच में आ गए और उन्होंने आपके भाई को बचा लिया और इस वजह से उनका सीरियस एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद लिली चेन को देखने के लिए उसके रूम में जाती है। लिली चेन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा भाई जिंदा नहीं होता। चेन लिली से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी और मेरे लिए एक बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी अरेंज करोगी। थोड़ी देर बाद लिली घर चली जाती है और वो घर की मेड के साथ मिलकर चेन की बर्थडे के लिए केक बनाती है। तभी शाओ लिली को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। लिली शाओ से मिलने जाती है और देखती है कि शाओ ने अपना सामान पैक किया हुआ है। शाओ लिली से कहता है कि मैंने प्लेन टिकट्स खरीद ली हैं, हम दोनों हांगकांग जा रहे हैं और अब तुम्हें चैन से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ चैन लिली का घर पर बैठकर इंतजार कर रहा होता है और तभी चैन का असिस्टेंट वहां आकर उसे बताता है कि लिली हांगकांग जा रही है और मुझे लगता है कि वो आपको बिना बताए घर छोड़कर भाग गई है। चैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो फैसला करता है कि वो लिली को तंग नहीं करेगा और अगर लिली उसे छोड़कर जाना चाहती है तो वो जा सकती है। अचानक लिली घर वापस आ जाती है और वो चैन को हैप्पी बर्थडे बोलती है। इसके बाद लिली और चैन एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।